रुचिता की जान के बदले दादी ने करोड़ों का सौदा कर डाला। हॉस्पिटल के बाहर हुआ सबसे बड़ा खुलासा और नाहर की वापसी के दौरान उसका सामना सीधे दादी से होने वाला है। दोस्तों, अगर बजरंगबली सीता माता को वापस ला सकते हैं, तो क्या रूही अपनी मासूम रुचिता को नहीं ढूंढ पाएगी? मन सुंदर के नए प्रोमो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अपनी बेटी के गायब होने के बाद रूही अब उसे खोजने के लिए धरती आसमान एक करने की कसम खा चुकी है और आगे जो होने वाला है उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज के एपिसोड में साफ देखने को मिला कि दादी ने रूही और रुचिता से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के इरादे से एक बेहद खतरनाक और घिनौनी साजिश रची। उसने घर में एक नकली अखबार का पर्चा मंगवाया जिसमें लिखा था कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जयपुर में नए फ्लू का टीका लगवाना अनिवार्य है। दादी की बातों पर भरोसा करके रूही मासूम रुचिता को उस फर्जी मेडिकल कैंप में ले जाती है जहां फॉर्म भरने के बहाने नाटक कंपनी के लोग रुचिता का अपहरण कर लेते हैं। इसके बाद प्रोमो में रूही अपनी बेटी के गुम होने से पूरी तरह टूट जाती है और बजरंगबली की मूर्ति के सामने प्रण लेती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, वह अपनी बेटी को हर हाल में ढूंढकर वापस लाएगी। अगर आगे की कहानी का अनुमान लगाया जाए तो अब रूही आंसू बहाना छोड़कर चंडी का रूप धारण करेगी और नाहर के साथ मिलकर पुलिस की मदद से उस फर्जी मेडिकल कैंप और नाटक कंपनी के लोगों की तलाश शुरू करेगी। पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार सभी अपराधी सच उगल देंगे कि उन्हें यह सब करने के लिए घर की दादी ने मोटी रकम देकर भेजा था। यह सच सामने आते ही नाहर के सामने दादी का असली चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा और आखिरकार रूही अपनी बेटी रुचिता को सुरक्षित वापस घर ले आएगी। हालांकि कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा और दादी को उसके कर्मों की कैसी सजा मिलेगी, इसका खुलासा आने वाले एपिसोड में ही होगा। अगर चाहें, मैं इसे और भी ज्यादा सस्पेंस और YouTube वॉइस ओवर स्टाइल में 1000+ शब्दों तक बढ़ा सकता हूँ। यह रहा कहानी का अगला हिस्सा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। रुचिता के सुरक्षित वापस आने के बाद पूरे परिवार में राहत की सांस तो होगी, लेकिन दादी की मुश्किलें अब शुरू होने वाली हैं। नाहर दादी से एक एक सवाल पूछेगा और उनके हर झूठ का पर्दाफाश होने लगेगा। पहले तो दादी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेंगी, लेकिन पुलिस के सामने नाटक कंपनी के लोग साफ साफ बता देंगे कि उन्हें पैसे देकर रुचिता का अपहरण करवाने वाली कोई और नहीं, बल्कि घर की दादी ही थीं। यह सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रूही को भी यकीन नहीं होगा कि जिस दादी को वह हमेशा अपना समझती थी, वही उसकी बेटी की दुश्मन बन गई। इसी बीच नाहर को एक और बड़ा सुराग मिलेगा, जिससे पता चलेगा कि यह पूरी साजिश काफी समय पहले से रची जा रही थी। दादी ने सिर्फ रुचिता को ही नहीं, बल्कि रूही और नाहर को भी हमेशा के लिए अलग करने की योजना बनाई थी। अब नाहर फैसला करेगा कि वह किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी और बेटी की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। दूसरी ओर रूही अपनी बेटी को सीने से लगाकर भावुक हो जाएगी और बजरंगबली का धन्यवाद करेगी कि उनकी कृपा से उसकी बच्ची सही सलामत वापस मिल गई। लेकिन प्रोमो के आखिर में दिखाया गया एक नया रहस्य इस बात का संकेत देता है कि असली खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। दादी की साजिश खत्म होने से पहले कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है, जो पूरे परिवार की जिंदगी बदलकर रख देगा। आखिर वह नया दुश्मन कौन है और आगे किस पर मंडराने वाला है सबसे बड़ा खतरा, इसका जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होती हुई दिखाई देगी। दादी की सच्चाई सामने आने के बाद पूरा परिवार उनके खिलाफ खड़ा नजर आएगा। नाहर साफ शब्दों में कह देगा कि जिसने उसकी बेटी की जान से खेलने की कोशिश की, उसे वह कभी माफ नहीं करेगा। वहीं रूही भी अब पहले वाली मासूम और कमजोर लड़की नहीं रहेगी। वह दादी को उनके हर पाप का हिसाब दिलाने का फैसला करेगी। दूसरी तरफ पुलिस दादी को हिरासत में लेने की तैयारी शुरू कर देगी। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।
दादी अचानक दावा करेंगी कि उन्होंने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि कोई रहस्यमयी शख्स उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। यह बात सुनकर नाहर और रूही दोनों हैरान रह जाएंगे। इसी दौरान हॉस्पिटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सामने आएगी, जिसमें एक नकाबपोश व्यक्ति रुचिता को ले जाते हुए दिखाई देगा। पुलिस उस शख्स की तलाश में जुट जाएगी, जबकि नाहर को महसूस होगा कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड अभी भी खुलेआम घूम रहा है। दूसरी ओर वह नकाबपोश व्यक्ति दूर खड़ा होकर पूरे परिवार पर नजर रखता दिखाई देगा और उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान होगी, जिससे साफ संकेत मिलेगा कि उसकी अगली चाल पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या नाहर और रूही उस असली दुश्मन तक पहुंच पाएंगे, या फिर उनका परिवार एक बार फिर किसी नई साजिश का शिकार बनने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। जैसे ही पुलिस उस नकाबपोश शख्स की तलाश तेज करेगी, वह अचानक सबूत मिटाने की कोशिश करेगा ताकि उसका नाम किसी भी हाल में सामने न आए। दूसरी तरफ नाहर अपने स्तर पर जांच शुरू करेगा और उसे एक ऐसा सुराग मिलेगा जो सीधे इस पूरे षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचने का रास्ता खोल देगा। रूही भी अब हर कदम पर नाहर का साथ देगी और दोनों मिलकर यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। इसी बीच रुचिता, जो अब सुरक्षित घर लौट चुकी होगी, एक ऐसी बात बताएगी जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाएंगे। वह मासूमियत से बताएगी कि उसे ले जाने वाले लोगों में से एक व्यक्ति बार बार किसी मालिक का नाम ले रहा था और उसी के आदेश पर सब कुछ किया जा रहा था। यह सुनते ही नाहर को यकीन हो जाएगा कि दादी केवल इस साजिश का एक हिस्सा थीं और असली मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। अब नाहर कसम खाएगा कि वह उस शख्स को कानून के हवाले करके ही दम लेगा। दूसरी ओर दादी अपने किए पर पछतावा जताती नजर आएंगी, लेकिन परिवार का भरोसा पूरी तरह टूट चुका होगा। घर का माहौल बदल जाएगा और हर कोई आने वाले खतरे को लेकर सतर्क रहेगा। वहीं प्रोमो के आखिरी दृश्य में एक रहस्यमयी परछाई नाहर और रूही के घर के बाहर दिखाई देगी, जिससे साफ इशारा मिलेगा कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब यह नया दुश्मन कौन है, उसका मकसद क्या है और वह नाहर रूही की खुशियों को बर्बाद करने के लिए कौन सी नई चाल चलेगा, इसका सबसे बड़ा खुलासा आने वाले एपिसोड में देखने को मिल सकता है। अब कहानी अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती दिखाई देगी। जैसे जैसे नाहर और पुलिस उस रहस्यमयी मास्टरमाइंड के करीब पहुंचेंगे, वैसे वैसे उसके राज भी खुलने लगेंगे। दूसरी तरफ वह शख्स अपने सभी साथियों को सबूत मिटाने का आदेश देगा ताकि किसी भी कीमत पर उसका नाम सामने न आए। लेकिन इस बार किस्मत नाहर और रूही का साथ देगी। पुलिस को एक ऐसा अहम सबूत मिल जाएगा जो पूरे मामले की दिशा ही बदल देगा। यह सबूत साबित करेगा कि रुचिता के अपहरण की साजिश कई दिनों पहले से रची जा रही थी और इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। घर में भी माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। परिवार के सभी सदस्य रूही का हौसला बढ़ाएंगे और दादी से उनके किए का जवाब मांगेंगे। दादी अपनी गलती पर आंसू बहाती नजर आएंगी, लेकिन अब किसी को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होगा। नाहर साफ कह देगा कि जिसने उसकी बेटी की जिंदगी को खतरे में डाला, उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। इसी बीच प्रोमो के आखिरी पल में एक और चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिलेगा। जैसे ही नाहर और रूही राहत की सांस लेंगे, तभी उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आएगी। फोन उठाते ही सामने से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देगी, तुमने रुचिता को तो बचा लिया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। यह सुनते ही नाहर और रूही के चेहरों का रंग उड़ जाएगा। आखिर वह अनजान शख्स कौन है? क्या वह पुराने दुश्मनों में से कोई है या कहानी में किसी नए विलन की एंट्री होने वाली है? अब यही सवाल आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा रोमांचक और सस्पेंस से भर देगा। उस रहस्यमयी फोन कॉल के बाद नाहर और रूही एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठेंगे। नाहर तुरंत उस नंबर को ट्रेस कराने के लिए पुलिस की मदद लेगा, लेकिन जांच में पता चलेगा कि कॉल किसी फर्जी सिम और नकली पहचान से की गई थी। इससे साफ हो जाएगा
कि सामने वाला व्यक्ति बेहद शातिर है और हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। दूसरी ओर रूही अपनी बेटी रुचिता को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देगी। पूरे घर की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद सभी के मन में एक अनजाना डर बना रहेगा। इसी बीच नाहर को अपने पुराने मामलों से जुड़ा एक ऐसा दस्तावेज मिलेगा जिसमें कई ऐसे नाम दर्ज होंगे जो अब तक किसी की नजर में नहीं आए थे। इन नामों में एक ऐसा शख्स भी होगा जिसका संबंध दादी से वर्षों पुराना बताया जाएगा। यहीं से नाहर को समझ आने लगेगा कि यह पूरी साजिश सिर्फ रुचिता के अपहरण तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे परिवार को तोड़ने और उनकी खुशियां हमेशा के लिए खत्म करने की एक लंबी योजना छिपी हुई थी। उधर प्रोमो के अंतिम दृश्य में दिखाया जाएगा कि रात के अंधेरे में वही रहस्यमयी शख्स एक पुरानी तस्वीर हाथ में लेकर कहता है, अब बदला पूरा होने का समय आ गया है। उसकी पहचान अब भी छिपी रहेगी, लेकिन उसकी बातों से इतना जरूर साफ हो जाएगा कि उसका निशाना सिर्फ नाहर या रूही नहीं, बल्कि पूरा परिवार है।